गुरुवार का यूएस का बाजार आपकी स्क्रीन पर है, आधे से 2/3% का दबाव था। उसके बाद शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन भी स्क्रीन पर रख देता हूं। 2/3 से 2.25% यूएस के बेंचमार्क्स फ्राइडे को दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो जब बाकी सब कुछ पटरी पर लौट रहा है तो ग्लोबल हैंडओवर गड़बड़ाता हुआ, वारी किस्मत। खैर, इस हफ्ते दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट और एफआईएस के आउटफ्लोज पे रखनी है नजर। देखते हैं कैसा रहता है बिहेवियर। कवर अप से शुरुआत कर रहा हूं ताकि 2 दिनों के क्यूज समझ में आ जाए। हमने जहां छोड़ा था थर्सडे को 3:30 बजे यूएस के फ्यूचर्स को, और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के हरे निशान पे हैं। तो सब कुछ मिला मिलू के हमें इस तरह की कमजोरी तीनों बेंचमार्क्स पे डाइजेस्ट करनी है, और यही रीजन है गिफ्ट निफ्टी आपको 100 पॉइंट के दबाव के साथ फिर से इस नए हफ्ते की शुरुआत में खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। 0.5% कमजोर। हॉर्मास बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे कैसा ग्लोबल मूड है, इन 2 दिनों हुआ क्या, क्यों यूएस के मार्केट ठंडा पड़ते ही चले जा रहा है मामला, और यूरो बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज नए हफ्ते की शुरुआत में मंडे के दिन हमें अप्रोच करना है। लाइए क्विकली स्क्रीन पे एशिया रख दीजिए, देखें किस तरह का मूड इस समय एशिया में है। ऐसे ही है, पस्ती मूड है एशिया। हालांकि ये तो बेचारे दोनों दिन कामकाज करें, हमें एक दिन का और सरदर्द झेलना है। यूएस के फ्यूचर्स दिखा देता हूं क्योंकि बाकी सब तो आपको दिखा चुका हूं। यूएस के फ्यूचर्स इस समय फ्लैट से 0.5% उछाल, पर वो अपन ने तबर अपने कैप्चर कर रखा है सुबह के फ्यूचर्स। तो नेट हमें बहुत कमजोरी डाइजेस्ट करनी है। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है, क्यों यूएस में इस तरह का मामला गड़बड़ा रहा है जब बाकी हमारा रिजल्ट सीजन खत्म हो गया था, कोई बोला पैसा वापस इंडिया आएगा, इंडिया तो बहुत अच्छी जगह है, तो ये ग्लोब गड़बड़ा रहा है। गुड मॉर्निंग आशीष। और 2 दिन के क्यूज डाइजेस्ट करने हैं, और एक दिन तो चलिए मुनाफा वसूली आप कह सकते हैं कि जो पोस्ट इलेक्शन रैली हुई थी ट्रंप की जीत के बाद, उसकी वजह से थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई। लेकिन शुक्रवार को एक बड़ा ट्रिगर आया, क्योंकि गुरुवार को जाने से पहले हमने कहा था कि जेरोम पावेल बयान देने वाले थे एक इवेंट में, और उन्होंने वहाँ जाकर ये कह दिया कि यूएस फेड जो है वो ब्याज दरें घटाने के लिए उतावला नहीं है। तो अब जब कि पिछले कई दिनों से चुनावों की जो सरगर्मी चल रही थी उसमें जेरोम पावेल थोड़े से साइडलाइन हो गए थे, तब उन्होंने कहा कि चलिए मैं थोड़ा वापस हेडलाइंस में आ जाता हूँ। तो उन्होंने कह दिया कि भाई मैं अब ब्याज दरें काटने की जल्दबाजी हमारी नहीं है। तो अब ये जो है 11 नवंबर को जो हाई बनाया था यूएस के बाजारों ने, उसमें से डाउ जोन्स लगभग 1000 पॉइंट गिर चुका है, S&P 500 150, नैस्डैक 700 पॉइंट गिर चुका है उन हाई से। पिछला हफ्ता पूरा नेगेटिव रहा बाजारों के लिए भी, नैस्डैक 3% के वीकली लॉस, S&P 500 के 2% के वीकली लॉस। फ्राइडे का तो यही सबसे बड़ा ट्रिगर था, और इस बयान के बाद, जेरोम पावेल के इस बयान के बाद, जो अगले महीने दिसंबर में जो 25 बेसिस पॉइंट्स के कट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो अब 80% से घटकर पहले तो 56% हो गई थी, मगर अब जाकर फिर से 62% हो गई। तो अब वो आसार थोड़े से कम होने लगे, और फेड के जो सारे गवर्नर्स हैं उनकी भी बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है। तो उन्होंने ये भी कहा कि बॉस्टन फेड की जो अध्यक्षा है सुजन कॉलिन्स, उन्होंने कहा कि है अभी भी दिसंबर के आसार कि ब्याज दरें कटेंगी, मगर वो डेटा डिपेंडेंट है, वो तो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं उनके। अब शिकागो फेड के जो अध्यक्ष है ऑस्टिन गूल्सबी, उन्होंने कहा कि ब्याज दरें अगले 12-18 महीनों में इस लेवल से कम होंगी, मगर ब्याज दरें हमें घटाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, ये उन्होंने भी कहा, जो जेरोम पावेल ने कहा। ये तो रही फेड की बात। अब एक फार्मा सेक्टर यूएस में थोड़ा सा दबाव में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जो है उनको हेल्थ और ह्यूमन सर्विसेज का सेक्रेटरी बनाने के लिए जो रिकमेंडेशन किया है। तो अगर ऐसा हुआ तो रॉबर्ट कैनेडी जो है वो एक वैक्सीन स्केप्टिक है, जिसे कहते हैं, वो वैक्सीन्स की एफिशिएंसी को लेकर थोड़े से नॉट सो पॉजिटिव है। तो उन्होंने ये उस वजह से जो मॉडर्ना और फाइजर के शेयर है उनमें गिरावट आई, 5 से 7% की गिरावट देखने मिली हमें शुक्रवार को। और बायोटेक ETF जो है वो उसका सबसे खराब हफ्ता था 2020 के बाद से। तो फार्मा सेक्टर वहाँ पे थोड़ा सा दबाव में है, मगर बड़ी डेवलपमेंट चाइना से भी निकल कर आ रही है। CLSA ने अपना एलोकेशन तो शायद रिवर्स कर दिया होगा, मगर डेवलपमेंट्स जो है वहाँ पे थोड़े से पॉजिटिव डेवलपमेंट सुनने मिले। रिटेल सेल्स ग्रोथ जो थी वो अनुमान से अच्छी थी, और फरवरी के बाद से सबसे अच्छी थी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी। इंडस्ट्रियल आउटपुट अनुमान से कमज़ोर था, मगर 5% के नंबर से ऊपर था, तो वो एक पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, क्योंकि 5% का उनका जो लक्ष्य है वो उन्हें बरकरार रखना है चीन को। तो उसके लिए उस लिहाज से इंडस्ट्रियल आउटपुट पॉजिटिव था। बेरोजगारी के जो रेट्स थे वो 5.1 से 5% आए हैं, वो एक पॉजिटिव था। लेकिन मेटल शेयरों को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट आई है, उससे हमारे भी मेटल शेयर आज फोकस में रहेंगे, कि चाइना ने जो एक्सपोर्ट टैक्स पे जो रिबेट मिलता था वो उन्होंने रद्द कर दिया है।
एक्सपोर्ट टैक्स पे जो वो एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करते थे या कॉपर एक्सपोर्ट करते थे उस पे उन्हें रियायत मिलती थी। चाइनीज जो करते थे, चाइनीज जो करते थे वो 13% तक की रियायत मिलती थी, तो वो उन्होंने रद्द कर दी है। तो उस वजह से अब जो है एल्यूमिनियम प्राइसेस को सहारा मिल सकता है। एलएमई में शुक्रवार को 5.5% का उछाल देखने मिला था हमें एल्यूमिनियम की कीमतों में, तो वो एक पॉजिटिव वहां से निकल कर आ रहा है। तो मेटल शेयर हमारे भी फोकस में रहेंगे। और अब जो है बाय एवरीथिंग, एक डेविड टेपर नाम के जो निवेशक है उन्होंने सितंबर में कहा था कि बाय एवरीथिंग इन चाइना, वो उन्होंने अब थोड़ा सा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी अलीबाबा में और चाइना लार्ज कैप ETF में अपना जो एक्सपोजर है वो कम कर दिया है। बल्कि उनकी जो होल्डिंग्स बड़ी हो मगर जो की होल्डिंग्स है वो थोड़े से कम हुए हैं। और माइकल बरी भी एक और निवेशक है, उन्होंने भी जो डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करते हुए जो ऑप्शंस है वो बढ़ाए हैं अपनी होल्डिंग्स में। तो इस हफ्ते क्या ट्रिगर्स है? इस हफ्ते कोई बड़े ट्रिगर्स तो नहीं है, मगर जो सारे US के कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स है उनके नतीजे आने हैं। वॉलमार्ट के, लो के, एनमीडिया के नतीजे आने हैं इस हफ्ते, तो सबसे ज़्यादा नज़र उस पर है। और जो सारे बाकी के नतीजे हैं, जॉबलेस क्लेम्स वगैरह तो आने ही है। सो कोई ज़्यादा बड़े ट्रिगर्स नहीं है इस हफ्ते, मगर आई ग्लोब पर ही रहेगी। हैंडओवर वीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है।